तो प्रश्नावली 4.4 का है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ से लेके रोमन अक्षर 1 से लेके रोमन अक्षर 8 तक दिया है, और सब में पता करेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है या कौन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 1 नंबर को उतार लिए हैं। अब इसको दिखाएंगे द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण होगा तो ये आएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप का आएगा, ठीक। यानी x का चार्ज क्या होगा, 2 होगा। द्विघात समीकरण होने का शर्त x का चार्ज 2 होना चाहिए, ठीक है। तो किसी प्रकार से x का चार्ज 2 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। किसी प्रकार से जिस हिसाब में होगा उसी को न दिखाएंगे, किसी प्रकार से कैसे। तो हम लोग देखेंगे कि जिसमें x का चार्ज 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में दिया है x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 × x - 3। तो a + b होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। a + b होल स्क्वायर लगाओ। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² इसको माने a² प्लस b² यानी 1 के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a का मान x, b का मान 1 हो गया। ये दहना, ये बमा है, दहना लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये 2 से वितरण करो, है ना, वितरण नियम से 2 × x 2x, ये सब बताए हैं नोट में, बताए थे पीछे। प्लस गुना माइनस माइनस, 3 दूना 6, वितरण नियम बताए थे बेसिक में। अब आगे चलते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, x² होगा प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस ये तीनों गुना करेगा तो 2x होगा, ठीक। इसको खींच लो इधर, -2x होगा, इसको भी खींच लो, मतलब खींच लो, बराबर 0। अब ये दोनों घट के 0 होगा, हो गया ना। अब क्या बचा, x², अभी दोनों जोड़ दो, 6 × 1 = 7 प्लस में 7 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो x का चार्ज क्या है, 2 है, और इसमें गायब क्या होगा, bx गायब होगा, लेकिन c तो है ना। ax² प्लस c मौजूद है इसमें, है ना, सिर्फ bx गायब है। इसका मतलब x का चार्ज 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ है, ठीक है। ये हो गया आंसर, ये द्विघात समीकरण है। जब हम लोग ये चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो ऐसा बहुत सारा आएगा। कहेगा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, तो इस प्रकार से मने में क्रिया करके जो है हम लोग जवाब देते हैं। तो इसमें अभ्यास करना पड़ेगा, तब उसमें मने में जवाब कर, मतलब मने में क्रिया करके जवाब देगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रोमन अक्षर 2 हल। पहले उतार लेते हैं। रोमन अक्षर 2 में देखो, रोमन अक्षर 2 में ये द्विघात समीकरण है या नहीं है ना, तो इसकी जांच करेंगे। तो इस प्रकार से उतार चुके हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वापस में नहीं घट रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, इसी प्रकार से लिख दिया, ठीक। लेकिन ये -2 अंदर में तो गुना करेगा ना इसके अंदर, ठीक, गुना कर दो, माइनस गुना प्लस माइनस, याद है ना, पहले चिन्ह गुना करते उसके बाद संख्या गुना करते, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 दूना 6, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 × x 2x, ठीक। अब यहाँ पे देखो इस सब संख्या को इधर खींच लो, x² माइनस ये -2x, इसको खींचेंगे, इसको पहले खींचो तो -2x होगा, इसको खींचेंगे तो +6, यानी दाहिना से बायां में आया, चिन्ह बदल गया। अब सब खींच लिए तो बराबर क्या बचा, इधर 0 बचा, ठीक। अब यहाँ पे हो गया x², ये दोनों जुड़ जाएगा तो -4x होगा, ये +6 बराबर 0। गौर से देखो ये इस रूप का है, द्विघात समीकरण के रूप का है। तो x का चार्ज इसमें 2 आ गया, ठीक है, अधिकतम चार्ज 2 आ गया, तो वो होगा, इसमें लिखेंगे हाँ है, ठीक। अब चलते हैं आगे, रोमन अक्षर 3। रोमन अक्षर 3 में देखो, रोमन अक्षर 3 में क्या दिया है, इसको उतार लेते हैं।
तो रोमन अक्षर 3 को भी सॉल्व करेंगे, जांच करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक, तो रोमन अक्षर 3 का इस प्रकार से उतार चुके हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें वितरण नियम लगेगा। ठीक, इसको इसमें गुना करेगा, 100 भी कर सकता है, 100 कर दे कि डायरेक्ट बना दे, 100 करते हैं। तो x से गुना करेगा इसमें, तो 100 कर देते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 होगा। ठीक, अब -2 से गुना करेगा तो इसको भी 100 कर देते हैं, x प्लस 1। अब इधर भी वही होगा, x से इसमें गुना करेगा तो 100 कर दो, या डायरेक्ट भी गुना कर सकता है, x प्लस 3। -1 से गुना करेगा तो 100 कर दो, -1 इंटू एक्स प्लस 3। अब सब में वितरण लगा दो, वितरण नियम। अब इसमें देखो x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बेस बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, गुना में पावर जुड़ता है, एक बेस उतर जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। इसमें गुना करेगा तो प्लस गुना प्लस प्लस, x गुना एक x, माइनस गुना प्लस माइनस, 2 गुना x 2x। ठीक, माइनस गुना प्लस माइनस, 2 का 2 बराबर। अब x गुना एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस गुना प्लस प्लस, 3 गुना एक्स 3x। हमेशा इसमें याद रखना, पहले चिन्ह गुना होता है, उसके बाद संख्या गुना होता है। माइनस गुना प्लस माइनस, x गुना एक एक्स होगा ना, एक नहीं हो लिखेंगे चलेगा, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 का 3। ठीक, अब देखो गौर से, इसको इधर खींचेंगे तो एगो प्लस में होगा, एगो माइनस में होगा, एक्स स्क्वायर, इसलिए यहीं से काट देते हैं, यहीं से कट गया, घट के 0 हो जाएगा उधर खींचेंगे तो, इसलिए काट दिए। और भी कोई कट रहा है? अब नहीं कट रहा है। चलो, अब नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं, इसको घटा लो, ये घटेगा तो 1x होगा, वो भी माइनस में हो जाएगा। 2x में 1x घटा देंगे तो -x होगा, और -2 बराबर, इधर देखो, ये दोनों घटेगा ना, घटेगा तो 2x आएगा प्लस में, माइनस में 3, ये दोनों घटेगा तो 2x प्लस में आएगा। ठीक, -3। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इस सब को उधर भेज दो, उधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, संख्या को इधर ले लो, प्लस 3 हो जाएगा, ये इधर ले लिए, 2x माइनस, ये इधर आया, प्लस हो गया x। ठीक, अब यहाँ पे घटा लो, घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये हो गया 3x, या करके लिख दो, 3x बराबर 1। इसमें देखो x का चार्ज क्या है, 1 है, जबकि 2 होना चाहिए। ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे नहीं है। ठीक है, जैसे है यहीं पे फुल, यहाँ पे जैसे ही कट गया, ठीक है, यहाँ पर जैसे कट गया तो यहीं पे पता चल गया कि द्विघात समीकरण में x का चार्ज 2 होता है, x का चार्ज 2 वाला ख़त्म हो गया, तो अब कहाँ से होगा? ठीक है, रोमन अक्षर 4 होगा। ठीक है, इसको दिखाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक, तो हम लोग इसको जो है उतार चुके हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें भी कोई सूत्र काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, वितरण नियम से गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेगा तो 100 कर देगा, तो 100 कर दे कि डायरेक्ट बना दे, डायरेक्ट बनाते हैं। x से इसमें गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर x से इसमें गुना करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। अब -3 से गुना कर लो, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 दूना 6x, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 का 3। अब इसमें भी वितरण करो, x से इसमें गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से इसमें गुना करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर बन जाती है, इधर है ना, खींच लो, इधर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में होगा ना, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब इधर देखो क्या बचा, ये घटाएंगे तो माइनस में 5x बचेगा, माइनस में 5x बचेगा, 6x में 1x जाएगा, 5x माइनस में। ठीक, और उसके बाद माइनस में 3। अच्छा रुको, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको खींच लो, खींच लेंगे तो 5x बचेगा, 5x खींचेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद माइनस में इधर बाएं पक्ष में ना है, बराबर दाहिना साइड में क्या बचा, अब सब खींच लिए तो क्या बचा, 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये दोनों घटेगा, 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटाएंगे तो 1x स्क्वायर बचेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 5 5 10x। ठीक, माइनस में 3 बराबर 0। ठीक, और यही हो जाएगा। ये देखो
द्विघात समीकरण के रूप का है ना। द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप का है ना, ये x का चार्ज 2 है, इसमें सब मौजूद है ax² प्लस bx। तो इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट में, हाँ है आंसर। तो रोमन अक्षर 5 होगा, ठीक है। इसको जो है हम लोग जांच करेंगे ये द्विघात बहुपद है या नहीं, और द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो जांच करते हैं। तो इसमें भी कोई सूत्र नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो वितरण कर देते हैं, इससे इसमें गुना कर दे डायरेक्ट, तो हो जाएगा 2x², ठीक है। इससे इसमें गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस माइनस होगा, ठीक। 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक है। अब जो है माइनस 1 से गुना कर लो, माइनस गुना प्लस माइनस, x गुना 1 x, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 का 3 बराबर। अब x से इसमें गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, x से इसमें गुना करेंगे तो माइनस x होगा, प्लस से गुना करो इसमें तो प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 5 से गुना कर दिए, प्लस गुना माइनस माइनस, 5 का 5, ठीक। तो इस प्रकार से गुना कर दिए। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, इसका जाति ये है ना, खींच लो इधर, तो 2x² लिखेंगे ना, उसके बाद इसको खींचेंगे तो क्या आएगा, माइनस में x² आएगा। उसके बाद ये दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 7x, ठीक। उसके बाद इधर देखो क्या बचा, ये दोनों को क्रिया करते हुए खींच लो, इधर घटाएंगे, ये दोनों घटाएंगे तो 4x होगा, 4x वो भी प्लस में होगा, प्लस में 4x इधर दाहिना साइड में खींच लेंगे तो माइनस में 4x हो जाएगा बराबर। उसके बाद ये 5 को भी खींच लो, एक ही बार में काम खत्म, प्लस में 5 होगा ना, इसको दाहिना साइड से खींच लिए, प्लस में 5 हो गया, ये प्लस में 3 है। अब दाहिना साइड में क्या बचा, 0 बचा। देखो क्या किया, 2x² लिख दिए, ठीक है। उसके बाद x² को खींच लिए तो माइनस में आ गया, ठीक। उसके बाद ये दोनों को जोड़ दिए तो माइनस में 7x, ठीक। और उसके बाद इसको क्रिया कर लिए दाहिना साइड में तो प्लस 4x हुआ, और प्लस 4x को खींच लेंगे तो माइनस में आ जाएगा 4x, ठीक। उसके बाद ये दाहिना साइड से खींच लिए इसको, ये प्लस में 5 हो गया, ये बामा पक्ष में प्लस में 3, ठीक। अब इसको घटा लो, ये 2x² में 1x² घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x² लिख दो, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 7 4 11x हो गया, अब प्लस 5 3 8 बराबर 0। अब ये देखो द्विघात समीकरण के रूप का है, ठीक है, इस रूप का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ है, x का चार्ज जिसमें 2 आ जाए, ठीक है, वो द्विघात समीकरण होगा। तो रोमन अक्षर 6 का भी हम लोग जांच करेंगे ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो इस प्रकार से इसको उतार चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कोई किसी का जाति नहीं है, ठीक है, लेकिन दाहिना साइड में क्रिया हो रहा है, तो क्रिया करेंगे ना दाहिना साइड में, तो बामा पक्ष को छोड़ेंगे नहीं, उतार लिए, ठीक है। अब प्लस, अब इधर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको मान लो a, इसको मान लो b, a माइनस बी होल स्क्वायर a², ठीक है। अब प्लस b² माइनस 2ab, 2 a का मान x, b का मान 2, ठीक। अब यहाँ पे गौर करना है, इसको इधर खींचेंगे तो x² होगा ना, x² माइनस में होगा, एगो प्लस में होगा, तो इसको यहीं से उड़ा दो, काहे कि इसका स्क्वायर करेगा तो x² होगा, उड़ा दिए। अब तो ये पूरा क्लियर है कि द्विघात समीकरण नहीं होगा, काहे कि x का चार्जे गायब हो गया, x² वाला जाती है ख़त्म है, तो ये होबे नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसको गुना कर लो, खींच लो, गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 4x होगा, माइनस में दाहिना साइड में खींच लो, इधर प्लस में आएगा, प्लस में 4x, ठीक। अब बराबर इधर 2 का स्क्वायर 4, अब ये संख्या 1 है ना, इधर खींच लो, इधर 1 हो गया, ठीक। तो ये 8 4 12 हो गया, x बराबर ये कितना 3 हो गया, ठीक। तो क्या किए, तो इसको उतार लिए, उसके बाद a² प्लस b² प्लस 2a माइनस 2a भी लगा दिए ना, ये कटता है, काट दिए, ठीक है। उसके बाद 3x लिख दिए, उसके बाद इसको गुना करके खींच लिए तो प्लस में आ गया, ठीक है। और उसके बाद 4x इसका मतलब स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसको खींच लिए, ठीक है। तो ये 4 3 7 होगा ना, ओ शिट,
4 3 7, इसीलिए थोड़ा सा हम सोचे कि कुछ डिफरेंट लग रहा है। तो 4 3 7 एक्स, ठीक है। तो 7 एक्स हो गया बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान लगाते हैं कि एक्स का चार्ज क्या है, 1 है। एक्स का चार्ज जबकि 2 होना चाहिए, तो ये रैखिक बहुपद हो गया, जिसमें जिस समीकरण में चर का घात 1 हो तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये रैखिक समीकरण हो गया, ना कि द्विघात समीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं है, नहीं है आंसर। रोमन अक्षर 7 का हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको उतार चुके हैं फील्ड पर, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी को होल क्यों लगेगा इस पर, ठीक है। इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो लगा दो एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, बी है 2, इसका स्क्वायर। बामा पक्ष का काम हो गया, ठीक है। अभी दाहिना पक्ष में 2x से इस दोनों वितरण कर दो, इसको गुना करेगा तो 2 बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, 2x³ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें वितरण करेगा तो माइनस हो जाएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जाति यहाँ है ना, तो इसको उधर ले जाएंगे, काहे कि x³ वाला जाति प्लस में रहता है, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ, तो इधर थोड़ा सा क्रिया कर लेते हैं, इसका क्यू करेंगे तो 8 होगा, ठीक है। और इधर दोनों गुना करो, ये 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12x, ठीक, बराबर इधर हो जाएगा 2x³। इसको खींच लो, इसको खींच लिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 1x³, ठीक है, माइनस में 2x, है ना। ऐसे तो ये त्रिघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण है भी नहीं किया, फिर भी इसको आगे लेके चलेंगे। अब इधर कर दो 0, ठीक है, 0 कर दिए, क्यों, इस सब को खींचना है इसीलिए। तो यहाँ पे 2x³ में 1x³ घटा दो, कितना बचेगा, 1x³, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस 2x है, माइनस 2x लिख दिए, ठीक। अब देखो इसका जाति यहाँ पे है बायां पक्ष में, इसको खींचेंगे दाहिना में तो माइनस 12x होगा, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला जाती है ना, इसको भी खींच लो 6x स्क्वायर, इसको भी खींच लो माइनस में 8, ठीक। या करके लिख दो शुद्ध रूप में x³, ये दोनों को जोड़ लो, जोड़ेंगे तो 12 2 14x, ठीक। और उसके बाद माइनस में 6x स्क्वायर माइनस में 8 बराबर 0, इधर कर दिए। अब इसको शुद्ध रूप में और सुधारना चाहेंगे तो पहले ये सुधारने ज़रूरी था ना, इसको बाद में लिख देते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 6x स्क्वायर इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दो। ये चार्ज जो है x का चार्ज घटते क्रम में है, घटते क्रम के रूप में लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे गौर से देखो, ये द्विघात समीकरण है भी नहीं किया, ठीक है। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात होता है वही बहुपद कहलाता है। तो चर का अधिकतम घात देखते हैं, x का अधिकतम घात देखते हैं तो 3 है, तो त्रिघात समीकरण हो गया, ना कि द्विघात समीकरण। तो ये होगा नहीं है आंसर। तो रोमन अक्षर 8 है, ठीक है। रोमन अक्षर 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे कि ये द्विघात बहुपद है और द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको उतार चुके हैं, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये कोई किसी का जाति नहीं है, ठीक है। तो इसको उतार लो, x³ माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, ठीक। दाहिना पक्ष में a माइनस बी को होल क्यू लगेगा, ठीक। ये सूत्र लगाना पड़ेगा, तो सूत्र लिखा दिए हैं तो लगा दो, एक क्यू माइनस बिग क्यू, ठीक है।
माइनस 3a² बी, 3a² बी प्लस 3ab², 3ab², ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ पर एक क्यू प्लस में इधर है, एक क्यू इधर प्लस में है, इसको जब खींचेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए घट जाएगा, जीरो होगा, इसलिए यहीं से काट देते हैं, काट दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 4x इसको लिखिए दिए, चलो एक बार लिख देते हैं, +1 बराबर इधर क्यू करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 8 होगा, 2 का क्यू 8, उसके बाद फिर आगे माइनस, अब यहाँ 3 दूना 6x² हो जाएगा, 6x², इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 दूना 6x² हो जाएगा, प्लस में ये 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12x हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो इसको इधर खींचेंगे तो x² वाला जाती प्लस में आएगा, ठीक है, इसलिए खींच लेंगे, तो बायां में लिख दिए 4x², ठीक है। इसको इधर खींचेंगे तो प्लस में 6x², ठीक है। उसके बाद माइनस में x, उसके बाद इसका जाती इधर है ना, खींच लो इसको, माइनस में 12x, ठीक है। उसके बाद ये प्लस में 1 बामा पक्ष में, दायां पक्ष से भी खींच लो +8, ठीक है। बराबर क्या बचा, देना 0 बचा। अब यहाँ पे घटा लो, घटा लेंगे तो 2x² होगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को जोड़ दो, कितना होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 होगा, 13x, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और बराबर 0, ये द्विघात समीकरण रूप का है, ठीक है। तो यही हो गया, ये आंसर हो जाएगा, हाँ है आंसर। तो 2 नंबर का होगा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। स्थिति दिया गया है रोमन अक्षर 1 से लेकर रोमन अक्षर 4 तक, ठीक है। ये स्थिति है, समस्या है, इसको जो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए कह रहा है। तो 1 नंबर में कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है, और क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है, इस हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर दिया है क्षेत्र की लंबाई जो है भूखंड की चौड़ाई से, यानी कि चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो पहले चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है, पहले चौड़ाई मान लेते हैं, उसके बाद लंबाई मान लेंगे। तो मान लो, माना, तब प्रश्न से लगाने में ठीक रहेगा। माना चौड़ाई बराबर x मीटर, प्रश्न से लंबाई निकाल सकते हैं ना, लंबाई निकाल सकते हैं, लंबाई देखो निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, 1 अधिक है, ये हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2x + 1, ठीक, ये मीटर, ठीक। अब इसमें जो है आयताकार भूखंड बनाना चाहेगा तो ऐसे बना सकता है, ये आयताकार भूखंड हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये क्षेत्र की चौड़ाई हो गया x मीटर, और ये लंबाई हो गया 2x + 1, यानी कि चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है, ठीक। अब यहाँ पे ये फिगर से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे दिया है पुनः प्रश्न से, शुरू में कह रहा है पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर है, ये ना, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयत है, ये आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इधर क्षेत्रफल है, इधर भी क्षेत्रफल होना चाहिए। तो लंबाई कितना है, 2x + 1, ठीक। ये लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, x मीटर, ठीक है। चौड़ाई x मीटर रख दिए। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल के बराबर होता है, इधर क्षेत्रफल दिया है, इधर भी क्षेत्रफल इसी के लिए लगा दिए, ठीक है। तो अब इसको वितरण करो, 2x² हो जाएगा, इसको इसमें गुना किए 2x², ये इसको इसमें गुना करेगा तो x होगा, इसको खींच लो इधर, माइनस में 528 बराबर 0, ये हो गया आंसर। इसमें सिर्फ कह रहा है समीकरण दिखाने के लिए, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण दिखा दिए, ये छोटा सा सवाल था।
इसमें करा है 2 नंबर में, रोमन अक्षर 2 में, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। ठीक है, क्रमागत है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो इसमें मानना पड़ेगा, मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, अच्छा क्रमागत होगा तो क्रमागत क्या हो सकता है? 5, 6 हो सकता है, 100 हो सकता है, 101 हो सकता है, 7, 8 हो सकता है। ठीक है, तो x मान लिए कमा। अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे जैसे 4 है, ठीक है, 4, 5 मान लिए क्रमागत है, तो इसको x मान लिए, क्या मान लिए? x मान लिए, तो x में कितना जोड़ेंगे जो कि 5 हो जाएगा? यहाँ पे देखो x को 4 को x माने हैं, ठीक है, एक जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे आ गया x + 1। ठीक, तो ये क्रमागत हो गया। अब कह रहा है क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल है, 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। 306 इधर लिख दिए दाहिना साइड में, और इधर जो है क्रमागत x गुना x + 1। ठीक है, ये पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक दोनों। ठीक है, दोनों गुना कर दिए, तो x गुना x क्या होगा? x² प्लस x गुना 1 x, इसको खींच लो इधर, -306, ये बराबर हो गया 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब रोमन अक्षर 3 होगा। कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कहता है उनकी आयु वर्षों में इसका गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग जो है मान लेंगे। ठीक है, पहले रोहन को मानते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न से अब यहाँ पे कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे रोहन की वर्तमान आयु बराबर, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन की माँ की उम्र, यहाँ पे कह रहा है ना रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। तो रोहन में क्या करेंगे? 26 वर्ष जोड़ देंगे, 26 वर्ष जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा रोहन माँ की उम्र। अब लिखेंगे प्रश्न से इस बार देखो क्या कर रहा है, इसको समझते हैं। कहता है कि उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का गुणनफल निकालेंगे। ठीक, तो 3 वर्ष बाद पहले निकालना है, तो क्या करेंगे? वर्तमान आयु x वर्ष दिया है। ठीक है, तो दोनों में 3 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें 3 वर्ष जोड़ दिए, अब इसमें भी 3 वर्ष जोड़ दो, 3 वर्ष जोड़ दिए। ठीक, अब 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का गुणनफल कितना है? 360 है, 360 है। समझ गया? 3 वर्षों बाद दोनों के बाद मतलब पश्चात, 3 वर्षों पश्चात दोनों के आयु का गुणनफल कितना है? 360 है। बराबर कर दिए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओ, तो इसमें ब्रैकेट के बाहर से कोई संख्या गुना नहीं कर रहा है। ठीक है, तो x + 3 लिख लिए। ठीक, गुने, अब यहाँ पे हो जाएगा x + 26 3 29 हो जाएगा। ठीक, इसको खींच लो, माइनस में 360 बराबर 0। ठीक, अब इसको इसमें वितरण कर दो, तो x² होगा, x² है।
इसमें गुना करो 29x, इसको गुना करो 3x, ठीक, इसको गुना करो 9 तिया 27, 3 9 6, 6 2 8 87, माइनस में 360 बराबर 0। अब ये 29x को जोड़ दो इसमें, तो कितना होगा 32x, और इसको घटा लो, 10 में 7 गया 3, और 15 में 8 गया 7, ये 2 बचा माइनस में बराबर 0, और यही आंसर हो गया। ठीक, 4.1